पिछले एपिसोड में सिक्स डिजायर डिमन किंग ने रास्ते में बहुत सारे बैंड फॉर्मेशन को लगा दिया था ताकि इस तरह से कोई भी इससे पास करके आगे ना आ सके। इसके बाद अगले सीन में ली गुओ वांग निन से कहता है कि हमसे भी आगे कुछ लोग जा रहे हैं, इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि हमें भी उनके रास्ते को फॉलो करना चाहिए और उस तरह से हम तो बिना किसी मेहनत के उनके पीछे जा सकते हैं। लेकिन असल में वांग निन को बहुत अच्छे से पता था कि यह चीज इतनी भी आसान नहीं है, इसीलिए हम देखते हैं कि वो ली गुओ को इस पर कोई भी जवाब नहीं देता और फिर वो बहुत ही केयरफुल होकर धीरे धीरे यहाँ से आगे की तरफ जाने लगा था। तभी अचानक से हम देखते हैं कि वांग निन को यहाँ पर कोई गड़बड़ लगती है और इसीलिए वो अपने कदम को आगे बढ़ाने से रोक देता है। लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि ली गुओ को इसके बारे में ज्यादा कुछ समझ में नहीं आ रहा था, इसीलिए वो वांग निन से कहने लगता है कि मास्टर आप इसके बारे में इतना चिंता क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आखिरकार अब तो हमारे सामने इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वांग निन सबसे पहले अपने कॉन्शियसनेस का यूज करके इस जगह को चेक करता है, जहाँ पर उसे पता चलता है कि इसके आगे तो बैंड फॉर्मेशन लगी हुई है और इसीलिए वो इसके बारे में पूरी तरह से अलर्ट हो गया था। इसके बाद हम देखते हैं कि वह फिर से कुछ डीमन बीज को यूज करने के लिए रेडी हो गया था। इसके अलावा वो इनके साथ में ली गुओ को भी वहाँ पर भेज देता है, जिसके बाद इस तरह से उसे भी समझ में आ गया था कि आगे तो एक और बैंड फॉर्मेशन लगी हुई है और अब इस तरह से हम देखते हैं कि वो इसके पावर के साथ में फाइट करने के लिए रेडी हो गया था। इसके बाद हम देखते हैं कि वो सभी डीमन बीज से इसके ऊपर अटैक करने के लिए कहता है और वे इसकी बात मानकर अपने पावर का यूज करके इसके ऊपर अटैक भी करने लगे थे। लेकिन इसके बाद भी इनके पावर का बैंड के ऊपर कोई असर नहीं हो रहा था, जिससे देखते ही ली गुओ इस बात से और भी ज्यादा परेशान हो जाता है। तभी अचानक से हम देखते हैं कि बैंड फॉर्मेशन का पावर इनके ऊपर अटैक करने लगा था, जिसके वजह से अब इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाते और फिर ली गुओ उदास होकर वांग निन के पास आता है। फिर वो वांग निन के सामने रोते हुए कहता है कि मैंने तो इसके पावर का सामना करने के लिए अपनी तरफ से पूरी कोशिश किया, लेकिन असल में इस बैंड फॉर्मेशन की पावर तो सच में बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है। तब इसके ऐसी बात सुनकर वांग निन इसे सोल ग्रुप दे देता है, जिसे पाकर ली गुओ भी इस बात से बहुत ज्यादा खुश हो गया था। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वांग निन खुद इस बैंड फॉर्मेशन के बारे में रिसर्च करने के लिए रेडी हो गया था, जहाँ पर वो कहने लगता है कि अगर उसने पिल फॉर्मेशन का यूज करके इस बैंड को ताकतवर बना दिया होगा, तब इसके वजह से मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं इसमें गया तो मैं इसमें जरूरी मारा जाऊंगा। तब इसकी ऐसी बात सुनकर ली गुओ उससे पूछता है कि मास्टर आप इसके बारे में कैसे समझते हैं, लेकिन इस पर वांग निन उससे कहता है कि मुझे इसके बारे में नहीं पता। जिसके बाद हम देखते हैं कि ऐसी बात सुनकर ली गुओ अपना मुंह बनाने लगा था और फिर इस तरह से वो इसके ऊपर थोड़ा सा नाराज होने लगता है। तभी वांग निन कहने लगता है कि हर एक बैंड फॉर्मेशन की आई होती है और इसीलिए अगर मैंने किसी तरह से उसके आई फॉर्मेशन के बारे में पता लगा लिया तो फिर तो मैं इसे बहुत ही आसानी से क्रैक कर पाऊंगा। लेकिन असल में यहाँ पर लगा हुआ बैंड फॉर्मेशन बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है, इसीलिए वांग निन समझ जाता है कि इसे जरूरी किसी एक्सपर्ट के द्वारा लगाया गया होगा और इसीलिए अगर उसे इस बैंड फॉर्मेशन को क्रैक करना है तो इसके लिए थोड़ी थोड़ी कोशिश करनी होगी। इसके बाद हम देखते हैं कि वो इस बैंड फॉर्मेशन के बारे में रिसर्च करना स्टार्ट कर देता है, जिससे देख ली गुओ कहने लगता है कि वो यहाँ पर ऐसा क्यों करने लगा। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वांग निन अब इस बैंड फॉर्मेशन के बारे में रिसर्च करने में लग गया था, लेकिन असल में इस बैंड फॉर्मेशन को क्रैक कर पाना इतना भी आसान नहीं होता, जिसका वजह से वांग निन को ऐसा करने में बहुत ज्यादा टाइम लग रहा था। अब इसी वजह से हम देखते हैं कि ली गुओ इस बात से थोड़ा सा परेशान हो गया था। इसके बाद ली गुओ उससे कहने लगता है कि मास्टर आपको तो ऐसा करते हुए 10 दिन से भी ज्यादा होने वाले हैं, लेकिन आखिरकार अभी तक भी आप इसके बारे में कर क्या रहे हैं। लेकिन तभी हमें पता चलता है कि वांग निन इसमें कामयाब हो गया है और इस तरह से उसने बैंड फॉर्मेशन के आई के बारे में पता लगा लिया है। लेकिन तभी उसे पता चलता है कि यह तो असल में फियर की ऑरा है, जिसके बारे में जानकर वो पूरी तरह से हैरान हो गया था, क्योंकि वो समझ गया था कि इस बैंड फॉर्मेशन के पीछे तो सिक्स डिजायर डिमन किंग का हाथ है। तभी हम देखते हैं कि ली गुओ भी इस बात से काफी डरने लगा था और फिर वो कहने लगता है कि अब तो हमारे सामने सिक्स डिजायर डिमन किंग है। लेकिन वांग निन कहने लगता है कि उसने ओरिजिनल बैंड के टॉप के ऊपर पैनिक ऑरा लगा दिया है, जिसके वजह से इस बैंड फॉर्मेशन की पावर डबल हो गई थी। इसके बाद हम देखते हैं कि उसने अपने पावर से अटैक करके इसे डिस्ट्रॉय कर दिया था और फिर कहता है कि इसी तरह स्पिरिचुअल पावर की मदद से बैंड को ब्रेक किया जाता है। लेकिन फिर वो सोचने लगता है कि इस तरह से बैंड फॉर्मेशन को क्रैक करना तो बहुत ही स्लो है और इसीलिए वो यहाँ पर बहुत ही बुरे तरीके से फंस जाएगा। तभी ली गुओ डरते हुए उससे कहता है कि अब हमें इसके बारे में क्या करना चाहिए। तब इस पर वांग निन उससे कहता है कि अगर वो हमसे आगे है तो इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर किसी ने हमें पीछे से पकड़ लिया तो यह हमारे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसके बारे में सुनकर ली गुओ भी थोड़ा सा शांत हो गया था, लेकिन फिर वो कहना लगता है कि आपने तो उसके लगाए हुए बैंड फॉर्मेशन को ब्रेक कर दिया और इसीलिए मैं जानना चाहता हूँ कि क्या उसे इसके बारे में पता चलेगा। जिस पर वांग निन उससे कहता है कि अभी तुम्हें इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वैसे तो उसे इसके बारे में पता जरूर चलेगा, लेकिन वो कभी भी इस बात को नहीं समझ पाएगा कि इसके पीछे मैं हूँ। तभी हम देखते हैं कि फियर वाली औरत सिक्स डिजायर डिमन किंग के पास में वापस आ गई थी और अब इस तरह से उसे बैंड फॉर्मेशन के ब्रेक होने के बारे में पता चल गया था। जिसके बाद वो कहना लगता है कि मेरा लगाया हुआ बैंड फॉर्मेशन टूट गया, लेकिन आखिरकार इसके पीछे डुआन है या फिर मेंग तुओ जी, मैं भी इसके बारे में कुछ नहीं जानता। फिर वो कहना लगता है कि मैं तो इसके बारे में 1000 सालों से प्रैक्टिस कर रहा हूँ और इसीलिए मैं अब तुम्हें यहाँ पर बहुत ही अच्छे से ट्रीट करूंगा। अब इतनी बात कहने के बाद हम देखते हैं कि वो फिर से यहाँ पर अपने पावर का यूज करने लगा था और उस तरह से उसने यहाँ पर भी बहुत सारे
बैंड फॉर्मेशन को लगा दिया था। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वांग ली ने फिर से ली गुओ को एक और बैंड फॉर्मेशन को ट्रिगर करने के लिए भेज दिया था, जहाँ पर कि वो इसके लावा के अंदर बहुत ही बुरे तरीके से फंस गया था। इसीलिए वो गुस्सा होते हुए कहने लगता है कि आप हमेशा मेरे साथ में ऐसा क्यों करते हो, क्योंकि आपकी वजह से मैं बार बार किसी न किसी प्रॉब्लम में जरूर पड़ जाता हूँ। वहीं उधर वांग ली कहने लगता है कि इस फॉर्मेशन की आई तो कोई डिवाइन कॉन्शियसनेस की क्रिएशन है, और इसीलिए वो समझ जाता है कि अगर उसने स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस का यूज करके इसे डिस्ट्रॉय करने का ट्राई किया तब इसके वजह से इसका अंजाम बहुत ही बुरा हो सकता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो एक बार ऐसा ही करने का ट्राई करता है, लेकिन अब इसके वजह से हम देखते हैं कि यह फॉर्मेशन और भी ज्यादा अग्रेसिव हो गई थी, जिससे देख ली गुओ कहने लगता है कि मास्टर आप यहाँ पर कर क्या रहे हैं और आखिरकार आप मेरी हेल्प क्यों नहीं करते। वहीं उधर वांग ली को समझ में आ गया था कि यहाँ पर स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस का यूज करके अटैक करना सही नहीं है, और इसीलिए वो सोचने लगता है कि अगर उसने स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस का यूज करके इसके फॉर्मेशन आई को कवर कर दिया तो क्या यह तरीका इसे डिस्ट्रॉय करने के लिए काम करेगा। इसके बाद हम देखते हैं कि उसने एक बार इस तरीके का यूज करने का डिसाइड कर लिया था, और इसीलिए वो अपने स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस का यूज करके फॉर्मेशन आई को कवर करने लगता है। फिर उसे पता चलता है कि यह तरीका तो सच में उसके लिए काम कर रहा है, जिसके बाद हम देखते हैं कि उसने इसी तरह से सारे फॉर्मेशन आई को कवर कर दिया था, और आखिरकार वो इस तरह से इसे भी डिस्ट्रॉय करने में कामयाब हो जाता है। तभी हम देखते हैं कि ली गुओ भी काफी खुश हो गया था, और फिर वो कहने लगता है कि मास्टर आपने तो डिवाइन कॉन्शियसनेस सर्किल के सेकंड लेवल को ब्रेक थ्रू कर लिया है, और फिर इस तरह से वो इसके लिए उसे कांग्रेचुलेट भी करने लगा था। जिसके बाद हम देखते हैं कि अचानक से यहाँ पर बहुत सारी पावर भी आने लगी थी, और उसके अलावा वांग ली का लुक भी थोड़ा सा चेंज हो गया था। तभी वांग ली कहने लगता है कि मैंने भी बैंड फॉर्मेशन के बारे में बहुत सारा रिसर्च किया है, इसीलिए 6 डिजायर डीमन किंग जो कर सकता है मैं भी वैसा कर सकता हूँ। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि मुआंडू भी इसी तरफ आ रहा था, जो कहना लगता है कि भले ही फर्स्ट लेवल में मुझे थोड़ा सा टाइम लग गया, लेकिन आखिरकार अब तो मेरे पास में बहुत सारे मैजिक वेपन है, जिसका यूज करके मैं तो यहाँ पर बहुत ही आसानी से आगे जा पाऊंगा। लेकिन तभी अचानक से हम देखते हैं कि वह एक बैंड फॉर्मेशन के बीच में आ गया था, और अब इसीलिए इस फॉर्मेशन की पावर इसके ऊपर अटैक करने के लिए एक्टिवेट होने लगती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि मुआंडू भी इसका सामना करने के लिए रेडी हो गया था, और वो इसके लिए तुरंत ही अपने मैजिक वेपन का यूज करने लगता है। अब इस तरह से हम देखते हैं कि उसने इस फॉर्मेशन को बहुत ही आसानी से डिस्ट्रॉय भी कर दिया था। फिर वो गुस्सा होते हुए कहने लगता है कि मुझे तो इन बैंड फॉर्मेशन से बहुत ही नफरत है, क्योंकि हजारों साल पहले मैंने सेकंड लेवल में ब्रेक थ्रू कर लिया था, और इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि ये चीजें मुझे आगे जाने के लिए नहीं रोक पाएंगी। इसके बाद हम देखते हैं कि वो यहाँ से आगे की तरफ जाने लगा था, जहाँ पर कि उसका सामना वांग ली के लगाए हुए बैंड फॉर्मेशन से होने लगता है, लेकिन असल में वो इनको एक एक करके बहुत ही आसानी से तोड़ने लगा था, जिसके बारे में वांग ली को भी पता चल जाता है। तभी ली गुओ परेशान होते हुए कहने लगता है कि आखिरकार वो कौन है जिसने कि आपके लगाए हुए बैंड फॉर्मेशन को इतने आसानी से तोड़ दिया। तब इस पर वांग ली उससे कहता है कि ऐसा करने वाला केवल डुआन मुझे ही हो सकता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसके बारे में सुनकर ली गुओ इस बात से काफी डरने लगा था, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि अब यहाँ पर बहुत ही बुरे तरीके से फंस गए हैं, और अभी उसके हाथों यहाँ पर जरूर ही मारे जाएंगे। लेकिन इस पर वांग ली उससे कहता है कि अभी तुम्हें इसके बारे में ज्यादा परेशान नहीं होना चाहिए, क्योंकि अभी भी हमारे पास में एक ऐसा स्टेप है जिसकी मदद से हम उसे रोक सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि अब उसने अपने बैंड फॉर्मेशन में आइस पावर का भी यूज करने का डिसाइड कर लिया था, ताकि इस तरह से वो इसका यूज करके डुआन मुजी को इसमें रोक सके। तभी कुछ देर के बाद हम देखते हैं कि डुआन मुजी भी यहाँ पर आ गया था, और फिर वो गलती से वांग ली के लगाए हुए बैंड फॉर्मेशन को भी एक्टिवेट कर देता है। अब इसके वजह से हम देखते हैं कि वो इसके अंदर फंस गया था, लेकिन इसके बाद भी उसे इसके बारे में ज्यादा चिंता नहीं होती, और फिर हम देखते हैं कि वो अपने स्पिरिट वेव का यूज करके इसके ऊपर अटैक करने लगा था, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि वह तो इसे भी बहुत ही आसानी से तोड़ देगा। लेकिन तभी अचानक से हम देखते हैं कि बैंड फॉर्मेशन की आइस पावर भी एक्टिवेट हो जाती है, जिसने कि इसके स्पिरिट वेव को बहुत ही आसानी से फ्रीज कर दिया था, और उसके अलावा वो इसके ऊपर अटैक करने के लिए भी रेडी हो गई थी। जिसके बाद हम देखते हैं कि मुआंडू जी भी अपने मैजिक वेपन का यूज करने लगा था, और फिर इस तरह से वो इस बैंड फॉर्मेशन के पावर का सामना करके खुद को बचाने लगता है। लेकिन फिर वो कहने लगता है कि मुझे तो इसके बारे में बहुत ही अच्छे से याद है, और मैंने उस समय जब इसका सामना किया था तो इसके अंदर आइस पावर नहीं थी, इसीलिए वो समझ जाता है कि जरूर किसी ने इसके साथ में कुछ किया होगा। और फिर हम देखते हैं कि वो इस फॉर्मेशन के आइस पावर का सामना करने के लिए भी रेडी हो जाता है। लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि इस बैंड फॉर्मेशन का सामना करने में डुआन मुजी को बहुत ज्यादा दिक्कत हो रहा था, क्योंकि यहाँ वो उसके ऊपर चारों तरफ से अटैक होने लगे थे। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि डुआन मुजी इसके सामने इतना आसानी से हार मानने वाला नहीं होता, और इसीलिए वो फिर से अपने पावर का यूज करके इसे डिस्ट्रॉय करने के लिए कोशिश करने लगा था। अब इसके कुछ समय के बाद हम देखते हैं कि वह इस बैंड फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय करने में कामयाब हो गया था, लेकिन इसके दौरान उसके मैजिक वेपन के भी टुकड़े हो जाते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि डुआन मुजी भी इस बात से बहुत ज्यादा गुस्सा होता है, और वो फिर से यहाँ से आगे की तरफ जाने लगा था। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वांग ली भी किसी तरह से डुआन मुजी को रोकना चाहता था, इसीलिए वो अपने पावर का यूज करके अलग अलग जगह पर बहुत सारे बैंड फॉर्मेशन को लगा रहा होता है। इसके अलावा हम देखते हैं कि वो इसके अंदर के बहुत सारी चीजों को चेंज भी कर दे रहा था, ताकि इस तरह से डुआन मुजी इनको आसानी से डिस्ट्रॉय ना कर सके। वहीं उधर आगे बढ़ते हुए डुआन मुजी का सामना और भी बहुत सारे बैंड फॉर्मेशन से हुआ था, जिसके वजह से वो इसमें और भी ज्यादा इंजर्ड
उजाड़ हो गया होता है। लेकिन असल में उसे ऐसा लग रहा था कि इन सारी चीजों के पीछे सिक्स डिजायर डीमन किंग का हाथ है, इसीलिए वो कहने लगता है कि मैं तुम्हें किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ूंगा। लेकिन तभी लीग वो परेशान होते हुए कहने लगता है कि हम तो यहाँ पर पूरी तरह से बर्बाद हो गए, क्योंकि डुवान मुजी ने हमारे लगाए गए सारे बैंड फॉर्मेशन को बहुत ही आसानी से तोड़ दिया है, और इसीलिए ऐसा लगता है कि वह तो हमें बहुत ही जल्द पकड़ भी लेगा। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि वांग निन को अपने सामने एक और बैंड फॉर्मेशन दिखाई देती है, और उसे देखते ही वो इसके अंदर एंटर करने के लिए रेडी हो गया था। लेकिन अब इसके वजह से लीग वो काफी परेशान हो गया था, और फिर वो कहने लगता है कि मास्टर आखिरकार आप करना क्या चाहते हैं। लेकिन तभी इसी वक्त हम देखते हैं कि यह बैंड फॉर्मेशन एक्टिवेट हो गई थी, और उसके अंदर के बहुत सारे स्वॉर्ड इनके ऊपर अटैक करने के लिए आने लगे थे। जिसके बाद हम देखते हैं कि वांग निन अपने बैरियर का यूज करके इसे रोकने के लिए कोशिश करता है, लेकिन आखिरकार वो इनके अटैक के सामने ज्यादा टाइम के लिए कुछ नहीं कर पाता। और फिर हम देखते हैं कि वो किसी तरह से अपनी जान बचाकर इसके सेंटर की तरफ जाने लगा था। लेकिन वहीं उधर लीग वो इस बात से इसके ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया होता है, और फिर वो कहने लगता है कि आप तो केवल एलेक्सिर फॉर्मेशन के स्टेज में हैं, और इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि आप इसके पावर के सामने कुछ भी नहीं कर पाएंगे। लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि वांग निन इसके बातों के ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं दे रहा था, और वो किसी तरह से खुद को अटैक से बचाकर आगे की तरफ जा रहा था। फिर वो कहने लगता है कि अगर हम डुवान मुजी के हाथों से बचकर नहीं भाग सकते तो क्या हुआ, लेकिन हम इसके अंदर छुप कर अपनी जान तो बचा सकते हैं। तभी इसी वक्त हम देखते हैं कि उसने फॉर्मेशन आई के बारे में भी पता लगा लिया था, और अब इस तरह से वो अपने पावर का यूज करके इस बैंड फॉर्मेशन को रोकने के लिए रेडी हो गया था। लेकिन तभी लीग वो गुस्सा होते हुए कहता है कि आप तो बैंड फॉर्मेशन के अंदर आकर इसे रोकना चाहते हैं, और इसीलिए मुझे तो ऐसा लगता है कि आप बिल्कुल पागल हो गए हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वांग निन जैसा करना चाहता था वो इसमें कामयाब हो गया था, और उसने बिल्कुल ठीक समय पर इस फॉर्मेशन को रोक दिया होता है। लेकिन वहीं उधर इसके वजह से लीग वो की हालत पूरी तरह से खराब हो गई थी, और फिर वो कहने लगता है कि मास्टर आज तो आपने हमें मरवा दिया होता। लेकिन तभी वांग निन उससे कहता है कि अब तुम भी इसमें मेरी मदद करो, और तुम रिफाइन किए गए सोल को बाहर निकालो। जिसके बाद हम देखते हैं कि लीग वो ना चाहते हुए भी इसके लिए मान गया था। वहीं उधर बैंड फॉर्मेशन का सामना करते करते डुवान मुजी की हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी, और उसके अलावा हम देखते हैं कि इसमें उसके बहुत सारे मैजिक वेपन भी डिस्ट्रॉय हो गए थे। इसके बाद हम देखते हैं कि लीगो ने भी अपने रिफाइन किए गए सोल को बाहर निकाल लिया था, और फिर वो पूछने लगता है कि मास्टर आखिरकार आप इसका यूज करके करना क्या चाहते हैं। तब इस पर वांग निन उसे कहता है कि 7 कोर्स की कॉन्शियसनेस बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, इसीलिए हमें उसे ब्लॉक करने के लिए बहुत सारे रिफाइन किए गए सोल का यूज करना पड़ेगा। तभी कुछ देर के बाद हम देखते हैं कि डुवान मुजी भी यहाँ पर आ गया था, लेकिन असल में वो अपने कॉन्शियसनेस का यूज करके यहाँ पर कुछ भी नहीं देख पा रहा था, और इसीलिए वो परेशान होने लगता है कि आखिरकार यहाँ पर हुआ क्या है। तभी इसी बीच हम देखता है कि डुवान मुजी बिल्कुल इनके नजदीक से होकर गुजरता है, और इसीलिए इसे देख लीगू की हालत तो पूरी तरह से खराब हो गई थी। तो क्या आपको लगता है कि वे दोनों डुवान मुजी से खुद को बचा पाएंगे? इसके बारे में कमेंट करके जरूर बताना।